प्रोग्नोसिस का चैप्टर नंबर 4 सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जिसका हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंडरी का इसमें दो आते हैं, एक तो आता है अपना प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकंड आता है अपना सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जो प्राइमरी है ये प्लांट्स का अपडेट करता है, मैन्युफैक्चर करता है, धीरे धीरे प्लांट अपडेट होता जाता है। इसका जो प्राइमरी लाइक दैट इसका गैस का पानी का ये सारा का सारा काम रहता है प्राइमरी का, बट इसको बाहर से जो प्रोटेक्ट करके रख रहा है वो काम होता है सेकेंडरी का। बाहर से इस चीज को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं वो होता है सेकेंडरी। अगर देखो प्राइमरी कट हो जाएगा, इंटरनल पार्ट अगर अपना कट हो जाएगा, ये अपना सेकेंडरी इस चीज का कोई रोल नहीं रहता है, क्योंकि जब ये प्राइमरी खत्म हो जाएगा तो प्राइमरी के थ्रू ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्रिएट होता है। ये डायरेक्ट क्रिएट नहीं होता है। जब प्राइमरी एक्टिव है तो वो धीरे धीरे सेकेंडरी मेटाबोलाइट को अपडेट करेगा, इसका मैन्युफैक्चर इस चीज को फिर से प्रोटेक्ट करने के लिए बढ़ाएगा। वही प्राइमरी है, अगर ये खत्म हो जाएगा तो सेकेंडरी नहीं रहता है। बट सेकेंडरी अगर हम कट कर देंगे तो प्राइमरी फिर से बना लेगा, प्राइमरी फिर से सेकेंडरी मेटाबोलाइट बना लेगा। कोई अपना सेकेंडरी मेटाबोलाइट आज हम स्टडी करेंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट हम तो प्राइमरी मेटाबोलाइट से भी कर सकते थे ना, बट रीजन इस चीज का क्या अपना क्या फार्माकोग्नोसी, दैट मीन क्रूड ड्रग्स, कच्चा माल, उस चीज का प्रॉपर नॉलेज होना, कैसे क्या है, कहां से ऑब्टेन हो रहा है, इसकी क्या क्या यूजेज है, इनकी क्या क्या थेरेपेटिक रोल्स है, वो सारा रोल होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के किस बेस पे, क्योंकि इनको हम कट कर लेंगे, इस चीज को कट करके इस चीज का यूज देखेंगे तो इफेक्टिव नहीं आया, फिर से मैन्युफैक्चर हो जाएगा। बट अगर प्राइमरी क्या करते हैं, प्राइमरी को कट करके हम स्टडी करेंगे, दैट मींस वो प्राइमरी का पूरा पूरा खत्म हो गया। इस बेस पे हम करने वाले हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के, जिसमें किसका कितना क्या रोल्स रहता है, कहां से क्या ऑब्टेन्ड होता है, इनके क्या थेरेपेटिक रोल्स आते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या आता है एल्केलॉइड्स को शॉर्ट में बोलते हैं एल्काली। नेचुरल एल्काली, एल्कलॉइड्स का सेकंड बोलते हैं एल्काली नेचुरल लाइक एल्काली सब्सटेंस लाइक, बहुत बेसिक। एल्कलॉइड्स आर बेसिक इन नेचर, बहुत बेसिक है, ये प्लांट से ऑब्टेन होता है। ठीक है, अब हम एल्कलॉइड्स से ये बेसिक एल्काली नेचर होता है, नेचुरल सोर्सेज का होता है। कहां से क्या ऑब्टेन होता है, ये ऑब्टेन फ्रॉम अमीनो एसिड, obtained from amino acid which are contain, एल्कलॉइड्स तो है अपना बेसिक एल्काली नेचर। देखो एल्काली वर्ड्स का याद रखना, क्योंकि जो शॉर्ट होता है ना 1 मार्क्स वाले, उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एल्काली का। एल्कलॉइड्स आर एल्काली इन नेचर, दे आर obtained from amino acid which are contain nitrogen atom, which are contain nitrogen atom, these are basic in nature। सिंपल से क्या अपना एल्कलॉइड कहां से ऑब्टेन हुआ, अमीनो एसिड से, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन एटम, अमीनो एसिड ए और इसका नाइट्रोजन एटम, यहां से ऑब्टेन होते हैं। बेसिक इन नेचर है, नेचुरल है, नेचुरल ये प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, दैट मीन इनका नेचर के नेचुरली है। ठीक है, इनका मैंने याद रखना, एल्कलॉइड्स आर alkali in nature which are obtained from amino acid, these are contain nitrogen atoms। ये इनका बेसिक एज ए डेफिनेशन का है। ठीक है, इनका देखो, और जो नाइट्रोजन वो कहां पे प्रेजेंट होता है, कहां पे प्रेजेंट होता है, हेट्रोसाइक्लिन रिंग। हेट्रोसाइक्लिन का नाम सुना है, आई थिंक जानते होंगे, हेट्रोसाइक्लिन रिंग, उसमें अपना ये अपना हेट्रोसाइक्लिन रिंग है जिसमें अपना नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन क्या प्रेजेंट, ये कहां से ऑब्टेन हुआ है, ये बताइए, अमीनो एसिड, कहां से ऑब्टेन हुआ, अमीनो एसिड से, और हेट्रोसाइक्लिन है इसमें अपना नाइट्रोजन प्रेजेंट है। दे आर बेसिक इन नेचर, और किस नाम से जाता है, एल्काली नाम से इनको जाना जाता है। इस डायग्राम को याद रखना कि अपना बेसिक यही है, जो आगे जो क्लासिफिकेशन आएगा वो इसी बेस पे आएगा
नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑप्टेन कहां से हुआ, अमीनो एसिड से ये ऑप्टेंड होता है, ठीक है। ये इनका बेसिक, इनका थोड़ा सा ध्यान में रखना। हाँ, एक सेकंड चीज इसका जो इतना है तो नहीं अपने नोट्स में, बट जनरली बता देता हूँ। इनका मेन प्लांट्स में क्या रोल होता है, अपने जो एल्क्यूलोसिस का मेन प्लांट में क्या रोल होता है, इसका जनरल सा रोल बताता हूँ। CO2 जनरल एक प्लांट है, उसमें बेसिक नेचर की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से वो CO2 ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है। क्या ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है, CO2 ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे जो अपना एल्केलॉइड है जिसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है और अमीनो एसिड से ऑब्टेन हुआ, तो वहां पे ये अपना हेटेरोसाइक्लिन का नाइट्रोजन ये इसको CO2 प्रोवाइड कराता है, किस लिए, प्लांट्स को मेंटेन रखने के लिए। CO2 नहीं हो पा रहा है उसके पास, तो उसके बाद अपना जो एल्केलॉइड्स का हेटेरोसाइक्लिन में नाइट्रोजन प्रेजेंट व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अमीनो एसिड्स, दीज आर प्रोवाइड CO2। ये बेसिक का नेचर है इनका, इस वजह से इनका हर एक प्लांट में ये प्रेजेंट मिलते हैं। बहुत रेयर होंगे जहां पे ये नहीं होगा, बाकी सब में एल्केलॉइड्स अपना है ये प्रेजेंट मिलता है। किस वजह से, जनरली ये किसी ना किसी प्लांट का मेट हो ही जाता है। जैसे किसी की बात है, रास्ते में जो प्लांट्स होते हैं उनके डस्ट बहुत ज्यादा गिर जाती है बारिश में, गिले में, फिर मिट्टी बहुत उड़ती है, तो वहां पे उनको CO2 ऑब्टेन करने में इश्यू आता है, तो वहां पे हेल्प करता है अपना एल्केलॉइड्स, नाइट्रोजन एटम जो हाइड्रोसाइक्लिन में प्रेजेंट। ये एक बेसिक है, जरूरी नहीं अपने नोट्स में मेंटेन करें या नहीं करें, बट अपने को थोड़ा पता होना चाहिए कि इनका बेसिक क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी जनरल प्रॉपर्टीज। जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या है इनकी, कलरलेस, कोई भी ऐसा कलर नहीं होता है इस कलर का पिंक का होगा या कुछ भी हो, उस टाइप में कुछ नहीं होगा, ये कलरलेस है, बिल्कुल कलरलेस। सेकंड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। हाँ, एक बात बताना भूल गया, जो अपना एमिनो एसिड है, अपना जो एल्केलॉइड है, जो अपना एल्केलॉइड है, ये क्या होता है, सॉलिड बेस का। जब इनको प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से ब्रेक करके लाते हैं, तो ये सॉलिड नेचर का होता है। सॉलिड, सॉलिड मतलब हार्ड है, हार्ड रहता है। सॉलिड टाइप में जो होता है वो अपना क्या है, एल्केलॉइड्स है। बाकी अदर जो है आगे के फ्यूचर में जो देखना है एल्केलॉइड्स के अलावा ग्लाइकोसाइड, टैनिन, रेजिन, वोलेटाइल ऑयल्स, सिंपल चीज में बात में वोलेटाइल ऑयल का तो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, उसी बेस पे ये अपना एल्केलॉइड्स के सॉलिड बेस का है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स soluble in water, वाटर में इजीली soluble हो जाता है, soluble in water। अच्छा, हमने जनरली लिखा soluble in water, बाकी काफी सारे एल्कलॉइड्स ऐसे हैं जो वाटर में soluble नहीं होते, और मैक्सिमम कितना ज्यादा है तो 10% मान के चलो जो कलरलेस भी नहीं होते, बट जनरली अपने को बताना चाहिए कलरलेस, सॉलिड, सेकंड आ जाता है soluble in water, और लास्ट आता है bitter taste। bitter taste, bitter taste बहुत कड़वा, कड़वा से, जैसे इसका हम जनरली बताता हूँ, जनरली हम जितनी जो मेडिसिन यूज करते हैं, कभी देखा किसी स्टेट का बहुत सी रेयर मेडिसिन होंगी जिनका मीठा सा टेस्ट होता हो, बाकी मैक्सिमम का क्या होता है, कड़वा टेस्ट होता है उनका। वो सारा अपना जो एल्केलॉइड्स के पार्ट है उन्हीं में क्या है, बिटर टेस्ट, ये इनका बेसिक है। सबसे पहला कलरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉल्युबल इन वाटर, और बिटर टेस्ट, ये इनका जनरल बेसिक है। नोट्स में बहुत इजी तरह से लिखा हुआ है, इसका कोई इशू नहीं, बट अपना थोड़ा माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। अब फिर से हम रिपीट करते हैं क्योंकि क्लासिफिकेशन को हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले alkaloids are alkali in nature, these are obtained from amino acids which are contain nitrogen in heterocycline ring, ठीक है। अब बात करते हैं हम जनरल प्रॉपर्टीज की, these are colorless, crystalline in solid, soluble in water and bitter taste, ये इनका अपना है जनरल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड। क्लासिफिकेशन में तीन है, तीन क्लासिफिकेशन है, यू एल्कलॉइड, सेकंड अपना प्रोटो एल्कलॉइड, और थर्ड अपना स्यूडो एल्कलॉइड।
तीन क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट अपना है ट्रू एल्केलॉइड, सेकंड प्रोटो एल्केलॉइड, थर्ड अपना स्यूडो। इसमें जो पी है अपना ये साइलेंट है, स्यूडो SEUDO स्यूडो, बट पी अपने को इंक्लूड करना है। पी साइलेंट है बट अपने कहे स्यूडो, स्यूडो एल्केलॉइड। अब इनका बेसिक देखते हैं कि तीनों है क्या। हमने क्या देख रहे हैं, कहां से ऑब्टेन होता है ये अमीनो एसिड से, और हेटेरोसाइक्लिन में क्या प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। ये अपने जरा सबसे पहले हम देखते हैं ट्रू एल्केलॉइड। ट्रू का मीन तो जानते हो ना, मतलब सच्चा वाला एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। ट्रू एल्केलॉइड, ट्रू एल्केलॉइड का मीन कि अपना जो हेटेरोसाइक्लिन है इसमें क्या प्रेजेंट होगा नाइट्रोजन। इसके अंदर अपना प्रेजेंट है नाइट्रोजन। और कहां से ऑब्टेन हुआ ये, कहां से हुआ अमीनो एसिड। नाइट्रोजन एटम हेटेरोसाइक्लिन में प्रेजेंट है, ऑब्टेन हुआ ये अमीनो एसिड से। दैट मीन ये बिल्कुल परफेक्ट एल्केलॉइड से, इसमें कोई मिस्टेक वाली बात नहीं। नाइट्रोजन हेटेरोसाइक्लिन में प्रेजेंट है, अमीनो एसिड से ये ऑब्टेन हुआ। ये अपना ट्रू, सिंपल है इसका, कोई नहीं। वो सबसे लास्ट में एग्जांपल लेते हैं। सेकंड है प्रोटो एल्केलॉइड। प्रोटो एल्केलॉइड में हेटेरोसाइक्लिन में नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है। आउट ऑफ हेटेरोसाइक्लिन, हेटेरोसाइक्लिन से कंपाउंड है बट उसके अंदर वो प्रेजेंट नहीं है, उसके लिए दूसरा एटम आ रखा है। और कहां से ऑब्टेन हुआ अमीनो एसिड से। इसका जैसे जनरली देखते हैं, इन सारों को हम एक साथ ही बना देते हैं। जैसे तुम डायग्राम देखे हेटेरोसाइक्लिन लिंक देखी समझ जाओगे कि इसमें ट्रू कौन सा है और प्रोटो कौन सा है और स्यूडो कौन सा है। जो अपना सेकंड था प्रोटो, प्रोटो में क्या अपना नाइट्रोजन एटम तो प्रेजेंट है बट हेटेरोसाइक्लिन में नहीं, हेटेरोसाइक्लिन से कंपाउंड है। ऑब्टेन कहां से हुआ अपना अमीनो एसिड से। ये सेकंड, हेटेरोसाइक्लिन में नाइट्रोजन प्रेजेंट है बट हेटेरोसाइक्लिन से नाइट्रोजन कंबाइंड है, ऑब्टेन कहां से हुआ अमीनो एसिड से। अब बात करते हैं हम थर्ड की स्यूडो। स्यूडो नाम देख के आइडिया लगेगा ना, स्यूडो मतलब बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। स्यूडो के अंदर रिंग में क्या होता है, अमीनो एसिड का शॉर्ट में करता हूं ए अमीनो एसिड। इसका थर्ड का देखते हैं स्यूडो का। स्यूडो में नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है, स्यूडो में नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है बट ये अमीनो एसिड से ऑब्टेन नहीं हुआ है। ट्रू में क्या नाइट्रोजन हेटेरोसाइक्लिन में प्रेजेंट है, अमीनो एसिड से ऑब्टेन हुआ है। सेकंड अपना प्रोटो, प्रोटो में हेटेरोसाइक्लिन से कंबाइंड नाइट्रोजन है, ऑब्टेन कहां से हुआ अमीनो एसिड से। बट जो स्यूडो वाला है ये थोड़ा बहुत अलग ही नेचर का निकला, बहुत सेपरेट है ये। इसमें क्या नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है बट ये अमीनो एसिड से ऑब्टेन नहीं हुआ। इसका जैसे बेसिक से बताता हूं, तुम्हारे अंदर क्या एग्जांपल बताऊं, किसी चलो मैं अपना बता देता हूं। एक है ना सच्चा प्यार, बिल्कुल मेरे को परफेक्ट उससे सच्चा प्यार है और उससे मेरी शादी होने वाली है। दैट मीन वो है अपना ट्रू, दैट मीन ट्रू एल्केलॉइड। जैसे प्यार है शादी भी उसी से होने वाली है, दैट मीन प्यार तो इससे इसलिए नाइट्रोजन तो इसमें प्रेजेंट है, प्यार तो है बट शादी हो जानी है, दैट मीन अमीनो एसिड दोनों कंबाइन में कोई बड़ा इशू नहीं। बट एक सेकंड चीज है, जहां पे हेटेरोसाइक्लिन अपना उस रिंग में प्यार तो है मुझे, पर घर वाले उसके मना करेंगे नहीं इसके साथ शादी नहीं करेंगे। दैट मीन अपना जो नाइट्रोजन है वो थोड़ा सा हेटेरोसाइक्लिन से सेपरेट है, प्यार तो मुझे है तो शादी नहीं होने वाली। और ऑब्टेन कहां से हो वो या अमीनो एसिड से ऑब्टेन हुआ। ठीक है प्यार तो है मुझे लेकिन शादी नहीं होने वाली है, घर वाले नहीं मान। और जो अपना लास्ट है ना, सबसे लास्ट की जो सबसे सेपरेट है स्यूडो एल्केलॉइड। स्यूडो एल्केलॉइड्स क्या है जनरली एज ए टाइम पास, ठीक है। हाँ प्यार है बस ऐसे जनरली टाइम चलता रहा। शादी तो छोड़ो, शादी तो बहुत दूर है, लेकिन अमीनो एसिड तो बहुत दूर है पर जनरली बात नहीं हो रही एज ए टाइम पास। नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है तो अमीनो एसिड से ऑब्टेन नहीं हुआ, ये बेसिक है, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, ट्रू एल्केलॉइड्स में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट हेटेरोसाइक्लिन में ऑब्टेन होता है अमीनो एसिड से।
वही बात करते हैं हम प्रोटो। प्रोटो में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है बट वो आउट ऑफ हेटेरोसाइक्लिन से कंबाइंड विद हेटेरोसाइक्लिन दैट ऑब्टेन फ्रॉम अमीनो एसिड एंड स्यूडो। स्यूडो में नाइट्रोजन तो हेटेरोसाइक्लिन में प्रेजेंट है बट वो अमीनो एसिड से ऑब्टेन नहीं हुआ। दैट मीन ये अपना एल्केलॉइड्स नहीं है, ये नेचर। अरे नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग हमें लगता है ये एल्केलॉइड है, तो दिखने में देखो इसमें भी n प्रेजेंट है, इसके साथ n है और इसमें n प्रेजेंट। लाइक दैट दिखने में तो सब इक्वल है, दिखने में तो इससे भी तो प्यार है, मतलब बात हो रही है। ठीक है, जनरल तो अपना है बट उस चीज का कुछ प्रूफ नहीं है, कहां से क्या ऑब्टेन हुआ, कैसे ये कंटिन्यू चल रहा है, इनका बेसिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका लास्ट का क्या आता है अपना, लास्ट का अपना आ जाता है इनका थेरापेटिक यूजेज। थेरापेटिक यूजेज। अब जब एक पेन किलर इस चीज का बेसिक है, क्योंकि पेन किलर इसका यूज किया जाता है एज ए पेन किलर। बाकी सारी चीज सेकंड अगर देखा जाए तो एंटीसेप्टिक। एंड लास्ट टाइम मिला ना, कुछ वर्ड्स हैं जो माइंड में रख लेना, ये कंटिन्यू तुम कहीं भी राइट करो। सेकंड क्या था, इसका जो बेसिक आता है वो एंटी मलेरियल होता है, एंटी मलेरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी टस्यू है, एंटी टस्यू है अपने सिलेबस में है। आई थिंक ये चैप्टर 5 में सी पार्ट है, उसमें आता है एंटी टस्यू कहां से क्या है ऑब्टेन हुआ, इसकी फैमिली क्या है, इसके सोर्सेज क्या है, इसके थेरापेटिक यूजेज क्या क्या, ये पूरा कंप्लीटली बेसिक मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का पता है, एनाल्जेसिक पेन किलर, जो पेन से रिलीफ अपने को मिलती है, एनाल्जेसिक हो गया, एंटी इंफ्लेमेटरी हो गए, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी टस्यू, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये अपना बेसिक्स रहता है। एनालिसिस में सिंपल मैं बताता हूं, मैं न्यू याद है ना, पेन किलर। सेकंड एनालिसिस, ये इनका बेसिक है। लास्ट का हम एंटी टस्यू, एंटी मलेरियल, इनका बेसिक है, तो इनमें प्रेजेंट है। बाकी एंटी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल है, एंटी इंफ्लेमेटरी, ये कई भी इंक्लूड करेंगे, कोई बेसिक नहीं रहता। आगे हम जाएंगे वहां पे इंक्लूड से कैसे टैनी में यूज कर सकते हो। तो इनका बेसिक क्या रहता है, एनाल्जेसिक, पेन किलर, एंटी मलेरियल और एंटी टस्यू, ये इनका बेसिक है, इनका बिल्कुल याद रखना ही रखना है। इसके अलावा तुम्हारे जो मर्जी वो लिख लेना। थेरापेटिक यूजेज, अरे कुछ भी तुम एक्सपेरिमेंट लिखो, थेरापेटिक यूजेज में जो तुमने अलग से पढ़ा है, ग्लाइकोसाइड में जो पढ़ा है, टैनिन में जो पढ़ा है, वो यहाँ इंक्लूड कर सकते हो थेरापेटिक यूजेज में। ये अपना जनरल सा है एल्केलॉइड। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं स्टार्ट। नोट्स है उनके ना एल्केलॉइड के जस्ट ब्रैकेट लगा के मैंने लिख रखा है। इनका जो एल्केलॉइड्स का जो वर्ड्स होता है उनके लास्ट में आई एन ई, लास्ट आई एन ई एल्काली है, उसके लास्ट में जो भी आता है, जो भी हम आइडिया लगाया हमसे एडजेक्टिव क्या होता है, मैंने एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्ट की क्वेश्चंस में, फिर उसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है लाइक दैट, ऐसे पूछ देते हैं example of alkaloids appear dot लगा के called as alkaloids। तो जिन वर्ड के जो वर्ड्स लिखा होता है उन वर्ड्स के लास्ट में आई एन ई प्रेजेंट है, दैट मीन वो क्या है ना alkaloids है। ग्लाइकोसाइड का अलग रहता है, alkaloid का अलग रहता है, इनके सबका बता दूंगा, पर जो मैंने बताया ना नोट्स में प्रैक्टिस में लिखा हुआ है वो किस वजह से, उसका जनरल से एक नया रीजन बताता हूँ। अगर तुम सारे नोट्स पढ़ लेते हो, तुम याद कर लेते हो, जब तुम्हारा बैन एग्जाम, कोई भी एग्जाम आता है, कोई भी तुम्हें टेस्ट देना होता है, तो तुम एल्केलॉइड की जो ब्रैकेट लगा रखा है, अगर उसी चीज को तुम देख लोगे ना तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा
ये एल्कालीन नेचर का है, ये अमीनो इसमें प्रेजेंट, अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट है, नाइट्रोजन किस चीज में प्रेजेंट है, ये सॉलिड नेचर का है, वो ब्रैकेट में लिखा हो, वो इजीली माइंड में रह जाता है कि इस चीज में क्या क्या इंक्लूड है। अगर हमने बेसिकली उस चीज को पढ़ा है तो, अगर डायरेक्ट हम उसी से पढ़ते रहेंगे ना, पूरा नीचे का हमने नहीं पढ़ा, डायरेक्ट उसी से आइडिया लगा सकते तो फिर इम्पॉसिबल हो जाता है। पहले पूरे नोट्स पढ़ो, जब फिर वापस से उसी चीज को रिपीट कर रहा हूं तो जो ब्रैकेट में उसके अकॉर्डिंग आइडिया लगाओ कि इस चीज का क्या क्या किया है। अगर नहीं आइडिया लगे तो फिर से पढ़ो, वो इसीलिए नोट्स के ब्रैकेट में लिखा हो कि डायरेक्टली एक बार देखने के बाद अपने को समझ आ जाए कि कैलकुलेटर में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। वो बेसिक है, लेकिन उससे पहले अपने को पूरा कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा कैलकुलेटर, उसके बाद भी हम आइडिया लगा सकते हैं। कलरलेस है, ठीक है। Alkaloids are like alkali, basic in nature, and which are obtained from amino acid, and heterocyclines contain nitrogen atom. कहाँ से obtained हुआ ये? अपना अमीनो एसिड से ये obtained हुआ है, ठीक है। इसका अगर बेसिक देखें, these are colorless, crystalline solids and water insoluble, water soluble है, soluble in water, bitter taste, soluble in water, bitter taste, colorless, crystalline, solid, ये इनका जनरल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन के तीन है, ट्रू, प्रोटो, स्यूडो। ट्रू, प्रोटो, स्यूडो। ट्रू एल्कलॉइड्स भी आगे, प्रोटो एल्कलॉइड और स्यूडो। ट्रू वाले में these are obtained from amino acid and nitrogen present in heterocyclines. नाइट्रोजन प्रेजेंट इन हेटेरोसाइक्लिन, ये अपना हेटेरोसाइक्लिन होगा, प्रोपेन कौन अमीनो एसिड से अपना ऑब्टेन्ड होगा। these are the true alkaloids, true proto, second आता है अपना प्रोटो। these are obtained from amino acid but nitrogen is attached with heterocycline, not present in the heterocyclines। इसका जनरल सा अपना ये आ जाता है, आयन का प्लस अमीनो एसिड, नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो हेटेरोसाइक्लिन में नहीं, हेटेरोसाइक्लिन से अटैच्ड है, हेटेरोसाइक्लिन के साइड में है और ऑब्टेन कहां से हुआ अपना अमीनो एसिड से। बात करते हैं स्यूडो की। इन हेटेरोसाइक्लिन नाइट्रोजन इज प्रेजेंट बट दीज आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम अमीनो एसिड, लाइक ना हेटेरोसाइक्लिन है, इसमें नाइट्रोजन तो अपना है प्रेजेंट बट अमीनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं है। अमीनो एसिड क्या नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या होगा स्यूडो, मतलब बेसिक ये नहीं है। ट्रू, प्रोटो, स्यूडो, तीनों का डिफरेंस समझ गए। अगर बात करें थेराप्यूटिक की, तो थेराप्यूटिक में एंटी इंफ्लेमेटरी हो गया, एंटी टसिव हो गया है, एंटी मलेरियल हो गया है, एंटी एनाल्जेसिक हो गया है, पेन किलर्स आ गई है, इनका बेसिक है। बाकी एंटीसेप्टिक इंक्लूड कर सकते हो, बाकी एंटीबायोटिक्स से तुम इंक्लूड करो, कोई बड़ा इशू नहीं है। बट ये जो चार है ये बेसिक माइंड में रखना है। ये अपना जनरल सा है एल्कलॉइड्स। एंड एल्कलॉइड्स का जो प्रोडक्ट है जहां से हम मेडिसिन को मैन्युफैक्चर, उनके लास्ट में आईएनए प्रेजेंट होता है। जो एल्कलॉइड्स के पार्ट्स हैं, एक प्योर तो नहीं हो सकता कि सिर्फ सारे के सारे एल्कलॉइड्स होते हैं, बट एल्कलॉइड्स के जो पार्ट्स हैं जिनमें एल्कलॉइड्स प्रेजेंट है, उनका लास्ट में वर्ड है उनके आईएनए प्रेजेंट होता है, दैट मींस ये प्योर एल्कलॉइड, ठीक है। ये अपना बेसिक एल्कलॉइड्स का था।